ये देखिए इतना सॉफ्ट स्पॉन्जी और हेल्दी स्नैक है ये कि इसे खाकर ही नहीं बल्कि देखकर भी कोई ये नहीं बता पाएगा कि इसे आपने लौकी से बनाया है। सब इसे प्लेट भर भर के खाएंगे। जिसे लौकी पसंद नहीं है वो भी इसे ही बनवाएंगे क्योंकि है ही ये इतना मजेदार। नमस्ते, मैं हूँ दीपाली। कुक विद दीपाली में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें लेना है ताजा लौकी, क्योंकि ताजी लौकी जो है मुलायम भी होती है और इससे बनी हुई सब्जी या फिर कोई दूसरी चीज होती है वो खाने में अच्छी भी लगने लगती है। लौकी को सबसे पहले अच्छे से धो लेंगे, फिर इसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से को काट कर अलग कर लेंगे और इसे छील लेना है। अब इस लौकी को ग्रेट करेंगे तो ग्रेटर में जो मीडियम साइज वाला छेद होता है उससे हमें ग्रेट करना है, बड़े वाले छेद की तरफ से इसे ग्रेट नहीं करेंगे। ताजी लौकी में बीज नहीं रहते हैं, क्योंकि हमें इसमें बीज नहीं चाहिए, इसलिए हमें ताजी लौकी ही लेनी है। लौकी को ग्रेट कर लिया है। हम ग्रेट करने के बाद इसे तुरंत यूज करेंगे, इसलिए हमने इसे पानी में ग्रेट नहीं किया है। अब गैस पर एक पैन को चढ़ाकर इसमें हम 1 टेबल स्पून तेल को डाल रहे हैं। तेल के गर्म होते ही इसमें हम 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा को डालकर तड़का लेंगे। अब पैन में हम ग्रेट की हुई लौकी को डाल देंगे और इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेते हैं। लौकी इससे क्या होगी, हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है। इस स्नैक को बनाने के लिए हम बहुत कम तेल का इस्तेमाल करेंगे। जो लोग डाइट पर हैं यानी वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, और जो लोग लौकी पसंद नहीं करते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, यानी खासतौर से बच्चे। लौकी को 2-3 मिनट चलाने के बाद इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसमें हमने डाला है 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और स्वाद के अनुसार नमक। नमक को अभी हम हल्का ही रखेंगे। उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं काटकर। अब ये हमने 1 कप सूजी डाली है। ये हमने महीन वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। हमने 1 कप सूजी में 2 कप पानी लिया था। अब इसको मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाएंगे जब तक कि ये डो फॉर्म में नहीं आ जाता। अभी मैंने सूजी में बहुत ज्यादा फ्लेवर्स ऐड नहीं किए हैं। आप चाहे तो इसमें करी पत्ते, सफेद तिल भी डाल सकते हैं। इसे आप मीडियम फ्लेम पर ही चलाइए और देखिएगा धीरे धीरे ये अच्छे से डो फॉर्म में आ जाता है। अब देखिए सूजी और लौकी का जो ये डो है बिल्कुल भी पैन में चिपक नहीं रहा है, यानी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अभी जो ये डो है काफी गर्म है, तो इसलिए हम इसे प्लेट में फैला देंगे जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए और इसे हम छू सकें। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो उंगलियों को ऑयल से ग्रीस करने के बाद इस जो मिक्सचर को हमने तैयार किया है उसे थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसके बॉल्स तैयार कर लेंगे। बॉल्स के साइज जो है आप अपने हिसाब से छोटे बड़े रख सकते हैं। तो ये लीजिए हमने इनको तैयार कर लिया है। अब इनको हम क्या करेंगे, अभी साइड में रखते हैं और इनको स्टीम करना है। तो इसके लिए हम एक जाली वाली छन्नी लेंगे और इसको हम ऑयल से चिकना कर लेंगे। हम इसमें ही बॉल्स को स्टीम करने वाले हैं। आप चाहे तो किसी प्लेट में भी स्टीम कर सकते हैं, तो उसको पहले चिकना कर लें। कढ़ाई में पहले से ही पानी गर्म कर लिया है और इसके ऊपर इस जाली को रख दिया है। सारी बॉल्स को हम इसी में अरेंज कर लेंगे। अब इनको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर इसे स्टीम करेंगे। तो अब ये हमारी बॉल्स स्टीम हो चुकी हैं, तो इस जाली को हम निकाल लेते हैं। गैस को बंद कर देंगे। ये बॉल्स बहुत ही सॉफ्ट बनी है। आप चाहे तो इनको ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन तड़का लगाने के बाद इनको खाएंगे तो इनका स्वाद कई गुना तक बढ़ जाता है। पैन को गैस पर रखकर 1 टेबल स्पून तेल डालने के बाद गरम किया। फिर इसमें 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने, 1 छोटा चम्मच सफेद तिल, 3 से 4 करी लीव्स को इसमें हमने तोड़कर डाल दिया है। 3 से 4 बीच में से कटी हुई हरी मिर्च डालने के बाद इन्हें आधा मिनट के लिए चला लेंगे। फिर इसमें आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, हल्का सा इसमें नमक डालेंगे क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके थे, और 1/4 छोटी चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। हल्का सा ऊपर से रंग आ जाता है इससे। हल्का सा मसालों को मिलाने के बाद स्टीम की हुई सारी बॉल्स जो है इस पैन में डाल देंगे। अब इन सारी बॉल्स को हल्के हाथों से इन मसालों में मिला लेंगे। अगर आपको लौकी से बनी हुई ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट में बताकर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सभी को अच्छे से मिलाने के बाद ऊपर से लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद एक बार इसे फिर से मिला लेंगे। तो अब इनको सर्व कर लीजिए। तो इस तरह से हमारे बहुत ही स्वादिष्ट, सबको पसंद आने वाले, हेल्दी, झटपट बनने वाले लौकी का ये नाश्ता तैयार हो गया है। चटनी, सॉस या चाय के साथ इसे खाइए। सबको खाकर मजा आएगा क्योंकि ये बने ही इतने स्वादिष्ट हैं। इनको आप बनाकर बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं।